वेलकम फ्रेंड्स। मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग तो दी, लेकिन मार्केट में करेक्शन आने के बाद मार्केट अपने उसी जोन में वापस फिर से आकर के फंस गई जो कि फ्राइडे में मार्केट ने किया था। मार्केट में आज उस लेवल को ब्रेक करने के बाद 24,150 का मेजर सपोर्ट जोन था, जिसकी को मार्केट ने सस्टेन किया और सस्टेन करने के बाद उसी रेट में मार्केट 24,156 से लेकर 24,175 के बीच में ट्रेड करती रही। अल्टीमेटली मार्केट ने लास्ट टाइम पर क्लोजिंग 340 पर जो आई है मार्केट की, वो क्लोजिंग बहुत ही अच्छी आई है। 24,200 के ऊपर की मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। कल है एक्सपायरी है, यानी कि कल नो ट्रेडिंग डे होना चाहिए, जो मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ। लेकिन फिर भी लेवल्स को अपने चार्ट पर मार्क करके ज़रूर रखें। सपोर्ट और रजिस्टर मार्केट में बहुत ही अच्छी तरह से काम करते हैं। जैसे ही जो भी रजिस्टर ब्रेक करे, अगला रेजिस्टेंस क्या है वो मैं चार्ट पर आपको दे देता हूँ। अपने चार्ट पर आप उन्हें मार्क करें कि कैसे मार्केट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम करते हैं। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन कौन से रेजिस्टेंस और कौन से सपोर्ट जोन मेजर होंगे उनको आप नोट डाउन ज़रूर करते हैं। चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं कि वो कौन से लेवल होंगे निफ्टी के। 24,156 और 24,250, यानी कि ये मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट जोन होगा। मार्केट जब तक इस दायरे के अंदर रहेगी तब तक कोई भी बाई या सेल का ट्रेड प्लान आप पेपर ट्रेडिंग में बिल्कुल भी ना करें। ये नो ट्रेडिंग जोन होगा मार्केट का। 24,250 मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट में। अगर ये ब्रेक करता है तो 24,283, 24,380, 24,440 और 25,000 तक के मार्केट में लेवल ऊपर के खुल सकते हैं, अगर मार्केट आपने आज की हाई को ब्रेक कर देता है तो। 24,156 का मेजर सपोर्ट जोन बन गया। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो 24,128, 24,012 और 24,977 तक के लेवल मार्केट में ओपन हो सकते हैं। यानी कि आज का हाई और आज का लो मार्केट के लिए बहुत ही अहम होगा। उसको अपने चार्ट पर मार्क ज़रूर करके रखें। और कल एक्सपायरी का डे है। पूरे दिन ट्रेडिंग करने से बेहतर है कि 3:15 बजे के आसपास ट्रेडिंग के बारे में प्लान किया जाए और उसको पेपर ट्रेड पर आप करके देखें कि कैसे मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर रिएक्ट करता है। चलते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पर और देखते हैं कि कौन सा वो मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन होंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, कल मंगल की एक्सपायरी है और कल मंथली एक्सपायरी भी है, इसलिए एक्सपायरी कल बहुत ही मायने रखती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा अपने पेपर ट्रेडिंग के लिए। निफ्टी बैंक की आज ओपनिंग तो गैप अप हुई, लेकिन उसके बाद मार्केट में करेक्शन आया और करेक्शन आने के बाद मार्केट फिर से उसी जोन में आकर के फंस गया। कल के लिए मार्केट में कौन सा इंपॉर्टेंट जोन होगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट जिसके बीच में ट्रेड करने से आपको बचना चाहिए? 57,333 से 57,622 के बीच का एक अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होगा, जिसके बीच में मार्केट आज भी फंसी रह गई और अल्टीमेटली क्लोजिंग मार्केट ने उसी जोन के बीच में दी है। 57,622 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है इस रेजिस्टेंस को, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मार्केट को फेस करना होगा 57,750 और 57,233 और 58,500। 58,233 और 58,500 का लेवल होगा मेजर रेजिस्टेंस का लेवल। कोई भी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्रॉस करती है तो 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज जब तक ना करे और वॉल्यूम के साथ, तब तक नेक्स्ट रेजिस्टेंस को मार्केट टच नहीं कर पाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, वॉल्यूम का होना जरूरी है और मार्केट का 15 मिनट की कैंडल का क्लोज होना जरूरी है। अगर अपर साइड ब्रेक हो रहा है रेजिस्टेंस तो अप साइड की ग्रीन कैंडल और डाउन साइड का सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो रेड कैंडल 15 मिनट की क्लोज होना जरूरी है। उसी तरीके से अगर 57,333 के मार्केट लेवल को ब्रेक करता है तो 57,220, 56,868 और 56,504 तक के लेवल मार्केट में देखे जा सकते हैं। आज का हाई और आज का लो अपने चार्ट पर ज़रूर मार्क करें और नो ट्रेडिंग जोन के इस लेवल को ज़रूर अपने चार्ट पर मार्क करें कल के लिए मार्केट में, क्योंकि कल एक्सपायरी है निफ्टी की। सेंसेक्स में भी गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन उसके बाद करेक्शन आया और मार्केट फिर से आकर के उसी जोन में पूरे दिन ट्रेड करती रही। कल के लिए मार्केट में 77,137 और 77,530 के अहम रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन होंगे। मार्केट जब तक इस जोन के बीच में है, कोई भी बाई या सेल का ट्रेड आपको पेपर ट्रेड नहीं कर लेना चाहिए। 77,530 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है, 15 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, तो आप 77,692, 77,930 और 78,288 तक के लेवल मार्केट में आ सकते हैं।
कोई भी लेवल को मार्केट अगर ब्रेक करती है, ग्रीन कैंडल का क्लोज होना उसके ऊपर ज़रूरी होता है और प्राइस एक्शन का होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी लेवल के ऊपर आकर के मार्केट उसको ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट होता है, उसके बाद मार्केट में नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस के लिए मार्केट को देखना चाहिए किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है। कोई भी लेवल होगा, अगर मान लीजिए आपका 77,137 का सपोर्ट जोन है, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो 76,950 के लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, फिर से उसको रिटेस्ट किया वापस, फिर से अगर मार्केट उस लेवल को ब्रेक करती है तो ही मार्केट में नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ मार्केट जा सकती है। हर लेवल पे आपको इसी बात का ध्यान रखना है। 76,950 अगर ब्रेक करती है, सस्टेन करती रेड कैंडल 50 मिनट में, तो 76,770 और 76,514 प्राइस एक्शन का होना मार्केट में ज़रूरी होगा। ध्यान रखिएगा, प्राइस एक्शन मार्केट में बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको एक सेफ ट्रेड लेना है और मार्केट के ट्रेंड को आपको समझना है, मार्केट में कैसे चार्ट काम करता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा अपने एजुकेशन के लिए। कैसे मार्केट ट्रेड करती है, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने आपको डिटेल में बताए हैं, उसके अलावा अगर कोई भी एक्सटेंडेड रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो भी होता है मार्केट में, FIDIs का डेटा, मार्केट का व्यू, मैं मॉर्निंग में 8 बजे पिक्चर के रूप में अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर दे देता हूँ, जिसका कि लिंक बायो में है। जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता रहता है कि मार्केट में चेंजेस होता है, मैं बराबर अपडेट देता रहता हूँ, इसलिए फ्री टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर करें, जिसका लिंक मैंने बायो में दे दिया है। लाइव मार्केट में कोई भी क्वेश्चन अगर आपका मार्केट से रिलेटेड है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर का भी लिंक मैंने बायो में दे दिया है।